हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक, resolution of racemic mixture. As we have learned, optical isomers are the pair of molecules which are non-superimposable mirror images. ये optical isomer हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं. Such isomer have property of chirality. ठीक है. This main difference between these pairs of isomer called enantiomer is that they rotate the plane polarized light, one of them to the left से levo, and other to the right से dextro. So levo, dextro, L for left, L for levo, rotatory. तो एक प्लेन पोलराइज को लेफ़्ट की तरफ रोटेट करता है लीवो, एक राइट की तरफ रोटेट करता है डेक्स्ट्रो. तो इनको हम इन आइसोमर्स को हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स. एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर गिव द नेट ज़ीरो रोटेशन. अगर डेक्स्ट्रो और लीवो इक्वल अमाउंट में हो किसी सोल्यूशन में तो नेट रोटेशन ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि वो जितने एंगल पे वो रोटेट करेगा, उसको सपोज कर लो कि 45 डिग्री पे डेक्स्ट्रो ने रोटेट किया तो दूसरा उसको लीवो में रोटेट कर देगा 45 डिग्री पे, तो राइट और लेफ़्ट कैंसिल हो जाएंगे और नेट जो रोटेशन आ जाएगी ज़ीरो आ जाएगी. इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर. It may be expressed as DL forms which will be optically inactive. तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है क्योंकि डेक्स्ट्रो और लीवो ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया. तो सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज लाइट क्रॉस करेंगे तो कहीं भी रोटेट नहीं होगी, इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और नो नेट रोटेशन. जितने प्लेन पोलराइज लाइट का एंगल होगा जितने पे होगा उतने पे ही बाहर निकलेगी, नो रोटेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग DLN फॉर्म ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर इनटू रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड. तो इस तरह के प्रोसेस को जिसमें DNL फॉर्म को ऑप्टिकली आइसोमर एक्टिव आइसोमर्स को रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट किया जाता है, इसको बोलते हैं रेसमाइजेशन. रेसमाइजेशन तो समझ आ गया, ठीक है. डी जितना डी है उतना ही एल है, तो फैक्ट कैंसिल हो गया, रेसमिक मिक्सचर बन गया. अब रेसमिक मिक्सचर है जिसमें कि डी और एल इक्वल अमाउंट में है. अब उनको अगर सेपरेट करना हो तो इट इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इनटू डी एंड एल फॉर्म्स. डी को अलग करना है, एल को अलग करना है, इट इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन करना, सेपरेट करना, रेजोल्यूशन करना है. किसको? डी को अलग, एल को अलग. हाउएवर व्हेन एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, जब भी लेबोरेटरी में ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस सिंथेसाइज किया जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म इज द मोस्ट केसेस द रेसमिक मिक्सचर दस ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो इस तरह प्रोडक्ट जो है रेसमिक मिक्सचर बनता है और वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होता है. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट देयर इज इक्वल चांसेस ऑफ डी एंड एल. तो इक्वल चांसेस होते हैं, डी और एल के इक्वल अमाउंट होता है जहाँ पे, तो नो नेट रोटेशन, तो रेसमिक मिक्सचर ही होता है. फिजिकल सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर रेजोल्यूशन इज़ नॉट ईजी. कोई ईजी नहीं है, इनको डी और एल को सेपरेट करना ईजी नहीं है. द पोस्चर सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर ऑफ सोडियम अमोनियम टाइट्रेट was a resolution. तो ये एग्जांपल दिया हुआ है कि पोस्चर सेपरेशन है रेसमिक मिक्सचर का सोडियम अमोनियम टाइट्रेट से ऑफ द मिक्सचर. हाउएवर एनेंशियोमर्स जो होते हैं इन मोस्ट केसेस क्रिस्टलाइज ही नहीं होते. जब क्रिस्टल बनेंगे, सॉलिड बनेंगे, तभी उनको अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो क्रिस्टलाइज नहीं होते. द पोस्चर मेथड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज. तो इसलिए पोस्चर मेथड जो है जनरल मेथड को नहीं मान सकते उसको.
सच ए पेयर ऑफ एनेंटियोमर एग्जिबिट सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि रीज़न क्या है कि एनेंटियोमर का केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम है, तो कैसे डिफरेंट करेंगे। सेपरेशन कोई भी होती है जहाँ पे कोई केमिकल प्रॉपर्टी अलग हो, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो, तो उस समय पे सेपरेशन हो सकती है, लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी मिलती हैं तो सेपरेशन मुश्किल है। तो दिस मेथड कॉमनली यूज, फिर ये मेथड जो कॉमनली यूज्ड है फॉर द रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब सेपरेट करने के लिए इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस आर एनालॉगस टू दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ऑर्गेनिक में करते हैं वैसे करते हैं। तो पहला मेथड है केमिकल मेथड, सिलेक्टिव क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डायस्टीरियोमर्स। अच्छा, ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डायस्टीरियोमर्स एनेंटियोमर से डिफरेंट होते हैं। एनेंटियोमर्स तो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ़्ट और राइट में रोटेट करते हैं और मिरर इमेजेस एक दूसरे की डिफरेंट होती हैं, लेकिन डायस्टीरियोमर्स में क्या होता है, एक पोजीशन पे कोई साइड ग्रुप ट्विस्ट होता है पोजीशन में, बस इतना ही फ़र्क होता है डायस्टीरियोमर्स में। बाकी मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम होता है, लेकिन किसी एक पोजीशन पे मॉलिक्यूल्स या साइड चेन्स या एक एटम की पोजीशन थोड़ी सी एंगल डिफरेंट हो जाता है, तो इतना ही फ़र्क है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड इन्वॉल्व द रिएक्शन। सबसे कॉमन मेथड है रेसमिक मिक्सचर को रिजॉल्व करने, रेजोल्यूशन करने के लिए। सम ऑप्टिकली मोस्ट कॉमन मेथड इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। इसमें क्या कराया जाता है, रेसमिक मिक्सचर का रिएक्शन कराया जाता है सम ऑप्टिकली एक्टिव रिजॉल्विंग एजेंट, कायरल स्पीसीज, किसी कायरल स्पीसीज जिसको हम रिजॉल्विंग एजेंट बोलते हैं उससे। दिस चेंजेस द रेसमिक फॉर्म इनटू मिक्सचर ऑफ द डायस्टीरियोमर्स। तो ये क्या कर देता है, रेसमिक मिक्सचर को डायस्टीरियोमर्स में चेंज करता है। अब डायस्टीरियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, डायस्टीरियोमर भी ऑप्टिकली एक्टिव बट दीज आर नॉट एनेंटियोमर्स और मिरर इमेजेस, पर वो मिरर इमेजेस नहीं होते एक दूसरे के। तो ये फ़र्क है डायस्टीरियोमर और एनेंटियोमर्स में। सो द डायस्टीरियोमर सॉल्ट obtained when the racemic mixture of the complex cation or anion is allowed to react with। डायस्टीरियोमर सॉल्ट कब बनते हैं, जब रेसमिक मिक्सचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, जब रेसमिक मिक्सचर कॉम्प्लेक्स का कैटाइन और एनाइन, कॉम्प्लेक्स कैटाइन और एनाइन। अब कॉम्प्लेक्स दो तरह के हो सकते हैं, कैटाइन हो सकता है, एनाइन हो सकता है। अगर वो कैटाइन होगा तो उसको जो रिएक्ट कराने वाला ऑप्टिकली एक्टिव रिजॉल्विंग एजेंट है वो एनाइन होगा, अगर वो कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा तो वो कैटाइन के साथ। सो दीज आर अलाउड टू रिएक्ट विद एन ऑप्टिकली एक्टिव एनाइन और कैटाइन रिस्पेक्टिवली, डिफर सफिशेंटली इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जो डायस्टीरियोमर्स बन जाते हैं वो डिफ़र करते हैं सफिशेंटली किससे, एनेंटियोमर से, सच एज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कैन बी सेपरेटेड बाय मेथड ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन और एडजॉर्प्शन। In this method, cationic complexes are resolved by anionic optically active resolving agent. So इस मेथड में cationic complexes are resolved by, cationic complexes हैं resolved करते हैं by anionic optically resolving agent. So मैंने जैसे बताया था, अगर कॉम्प्लेक्स कैटाइन होगा तो रिजॉल्व मतलब उसकी रेजोल्यूशन एनायनिक ऑप्टिकली एक्टिव से कंपाउंड से होगी, ठीक है, सच एज डी टार्ट्रेट, एंटीमनी, ये एग्जांपल है, एंटीमनी, डी टार्ट्रेट, अल्फा कैम्फर पाई सल्फोनेट, अल्फा ब्रोमो कैम्फर पाई सल्फोनेट एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा एंड दीज आर रिजॉल्व्ड बाय द कैटायनिक ऑप्टिकली एक्टिव रिजॉल्विंग एजेंट सच एज प्रोटोनेटेड एल्कलॉइड्स, ये उसके एग्जांपल्स हैं।
However, it is difficult to resolve the नॉन अनायनिक, तो इसमें से सबसे मुश्किल है नॉन अनायनिक को रिजॉल्व करना बाय दिस मेथड, बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म सॉल्ट, क्योंकि नॉन अनायनिक है, रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आयनिक होना ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव आयन होगा तो नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, नेगेटिव आयन होगा पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा। अगर नॉन अनायनिक है तो इस मेथड से होगा ही नहीं। सो इन दिस कंपाउंड द रेसमिक these in case of these compound that racemize at appreciable rates, adding a counter ion may shift the equilibrium। तो इस तरह के कंपाउंड्स में हम कोई काउंटर आयन डाल देते हैं जो कि शिफ्ट करता है इक्विलिब्रियम को, इफ़ इट डज नॉट प्रेसिपिटेट वन फॉर्म, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देगा। बाय शिफ्टिंग द इक्विलिब्रियम मे रिजल्ट इन डिफरेंटली सॉल्युबल स्टीरियोमर्स, तो उससे सॉल्युबिलिटी जो डिफरेंट होगी स्टीरियोमर्स की, उसके हिसाब से उनको सेपरेट कर लिया जाएगा। एंड अदर चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टी विच अलाउ द सेपरेशन, जिससे कि उनको सेपरेट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल दे रखा है नेक्स्ट में। अच्छा, ये थोड़ा इसके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ इसके लिए ये प्रैक्टिकल्स में, जिसने क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, अगर ये तो आपने पढ़ रखी है, आयनाइजेशन, आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, तो ये उसमें टर्म्स इन्वॉल्व रहेंगी इसमें, तो वो इजीली समझ आ जाएगा। नहीं तो ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, आयन एक्सचेंज क्या होता है, तो उस हिसाब से ये थोड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है बेसिकली। तो आगे पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, पोटाशियम सॉल्ट ऑफ स्पेनिंगली चार्ज एंटीमनी डी टार्ट्रेट। अब पोटाशियम सॉल्ट ऑफ सिंगली चार्ज एंटीमनी डी टार्ट्रेट आयन इज यूज्ड एज कन्वीनियंट रिजॉल्विंग एजेंट। किसको रिजॉल्व करता है? इसको, कोबाल्ट NO2 ट्वाइस EN ट्वाइस पॉजिटिव को रिजॉल्व करता है। इसमें क्या होता है, एनांशियोमर मिक्सचर ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, उसको डिजॉल्व करते हैं वार्म वाटर में, एंड द सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम एंटीमनी टार्ट्रेट इज ऐड कर देते हैं, एंड द मिक्सचर इज इमीडिएटली कूल्ड टू क्रिस्टलाइजेशन, फिर क्रिस्टल आ जाते हैं। लेस सोल्यूबल डायस्टीरियोमर सेपरेट्स आउट एज ए फाइन येलो क्रिस्टल, तो जो कम सोल्यूबल होता है वो येलो क्रिस्टल बना देता है। द सॉलिड डायस्टीरियोमर इज ग्राउंड विद द वाटर एंड सोडियम आयोडाइड, फिर इसको सोडियम आयोडाइड और वाटर के साथ ग्राइंड किया जाता है। द स्पेरिंगली सॉल्युबल दिस सॉल्ट सेपरेट्स आउट, लिविंग बिहाइंड द सोडियम एंटीमनी टार्ट्रेट इन द सोल्यूशन, तो उससे सोडियम एंटीमनी टार्ट्रेट सोल्यूशन में रह जाएगा और ये क्रिस्टल बन के बाहर आ जाएगा। एंड डी आइसोमर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट, तो डी आइसोमर जो है इसका फिल्ट्रेट से प्रेसिपिटेट करके ब्रोमाइड सॉल्ट से निकाल लेंगे। सो ये प्रैक्टिकल मेथड है बच्चों, जब प्रैक्टिकली करते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि इसकी थ्योरी है ये तो रटनी पड़ेगी हमें कि कैसे हो रहा है। जब तक हम इसके रिएक्शंस नहीं जानेंगे, इसकी प्रोसेस को नहीं देखेंगे, तो इतना इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है ये टॉपिक। तो इसके लिए आपको जो इसमें जितना भी हमने पैरा पढ़ा है, इसमें से आपको 1/4 भी याद रह जाते हैं, इट इज़ इक्वली गुड। सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल याद कर लो कि इसका किससे होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव से होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव से होगा, डायस्टीरियोमर्स बन जाते हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद कर लो बस। इसमें मैं इतना ही सजेस्ट करूँगा आपको, ठीक है। पढ़ना सारा है लेकिन कुछ चीज़ें याद रह जाएंगी इसमें से। नेक्स्ट इज सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब ऐसे ही मेथड है। नेक्स्ट है selective adsorption of optically active absorbance. This method involves the resolution of racemic mixture by preferential adsorption पे बेस्ड है ये, वो पहले वाला था आयनिक रिएक्शन पे बेस्ड, ये एडजॉर्प्शन पे बेस्ड है ऑन ऑप्टिकली एक्टिव सॉलिड्स। किसके ऊपर? ऑप्टिकली एक्टिव सॉलिड्स के ऊपर। दिस मेथड डज नॉट गिव द ऑप्टिकली प्योर आइसोमर, ये प्योर आइसोमर नहीं देता, बट ओनली पार्शियल रेजोल्यूशन मतलब सारी रेजोल्यूशन नहीं होती, 100% सेपरेट नहीं होते,
50%, 60%, 70%, मतलब 100% सेपरेशन नहीं होगी। द कॉमन सॉलिड यूज फॉर ऑप्टिकली एक्टिव क्वार्ट्स, ऑप्टिकली एक्टिव कॉमन सॉलिड कौन से यूज़ होते हैं? क्वार्ट्स, स्टार्च, लैक्टोज एक्सेट्रा। दिस टेक्निक इज फर्स्ट यूज फॉर पार्शली रेजोल्यूशन ऑफ कंपाउंड। इस कंपाउंड के लिए बाय स्टरिंग द सैचुरेटेड सोल्यूशन विद पाउडर्ड एल क्वार्ट्स, सेपरेटिंग द सॉलिड को सेपरेट कर लिया। फिर एग्जामिनिंग द रिमेनिंग सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव, जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसको ऑप्टिकली एक्टिव देखा गया। बिस acetyl acetonate beryllium 2 was also partially resolved as dextrocrystals of sodium chlorate। इससे ये जो बेरिलियम का सॉल्ट है ये भी पार्शली रिजॉल्व किया गया एज डेक्स्ट्रोक्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोरेट। कॉलम टेक्निक्स इन्वॉल्विंग एड्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव इल्यूशन, ये टेक्निकल वर्ड है, कॉलम टेक्निक्स इन्वॉल्विंग एड्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव इल्यूशन। जब है तो ये चार वर्ड्स हैं, पर ये चार वर्ड्स के लिए हमें क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का पता होना चाहिए। इल्यूशन क्या है, एड्जॉर्प्शन क्या है, कॉलम टेक्निक्स क्या हैं। अब हमने तो ये पढ़ रखी हैं, एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, हमें तो ये समझ में आती हैं चीज़ें। आपको समझाने के लिए इसके ऊपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर एंटायर लेक्चर लगेगा। तो जितना भी इसमें जो भी समझ में आता है वही मैं कह रहा हूँ कि जितना भी समझ में आता है वो समझो और लिखो, ठीक है। कॉलम टेक्निक्स इन्वॉल्विंग एडॉप्शन सेलेक्टिव इल्यूशन विद एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट are given good result with the starch or D lactose as adsorbents, ठीक है। तो इस तरह से ये गुड रिजल्ट्स देते हैं। द सेलेक्टिव एडॉप्शन फ्रॉम गैस फेज इन गैस क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी भी तीन तरह की, गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीन तरह की क्रोमेटोग्राफी है। तो गैस फेज में गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम पैक्ड विद ऑप्टिकली एक्टिव सब्सट्रेट कैन रिजल्ट इन रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। तो सेलेक्टिव एडॉप्शन इन फ्रॉम द गैस फेज इन द गैस कॉलम क्रोमेटोग्राफी पैक्ड विद द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सट्रेट आल्सो रिजल्ट इन रेजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। तो ये एंटायर गैस क्रोमेटोग्राफी इसके लिए पढ़नी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हेक्साफ्लोरो acetonato chromium 3 was resolved by this method by the powdered D-quaz. This method is particularly appreciable to the molecule species non-ionic complex। तो ये नॉन आयनिक के लिए काम में आता है। पहला मेथड आयनिक के लिए, ये मेथड नॉन आयनिक के लिए, क्योंकि आयन्स होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये एड्जॉर्प्शन पे काम करता है। एड्जॉर्प्शन किसी चीज़ के सरफेस के ऊपर जमा हो जाना। कोई कंपाउंड ज़्यादा जमा होता है, कोई कंपाउंड कम जमा होता है, तो इससे उसकी सेपरेशन हो जाती है। कोई कंपाउंड जो ज़्यादा जमा होता है वो नीचे रह जाता है, कोई कंपाउंड जो कम जमा होता है वो लिक्विड फेज के साथ ऊपर निकल जाता है। तो ये जो मैं टेक्निक आपको समझा रहा हूँ ये क्रोमेटोग्राफी है। अब जब क्रोमेटोग्राफी आपने नहीं पढ़ी तो ये थोड़ा सा इसको समझ पाना ना थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है जिन्होंने नहीं पढ़ी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। This method is partially applicable to the molecule species non-ionic. It has also been used for those racemic mixture which racemize very rapidly in solution so that their separation via diastereomers is difficult. So जैसे कि फर्स्ट मेथड के से सेपरेट नहीं होते वो इस मेथड से सेपरेट हो जाते हैं। थर्ड मेथड selective extraction using optically active solvents. This technique is similar to the selective adsorption method. Selective adsorption method से similar है। In this method suitable solvent system containing the two immiscible liquid phases are used। तो इसमें क्या होता है, दो इमिसिबल लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। जैसे पानी के साथ हम ऑयल ले लें, कोई कैरोसिन ऑयल ले लें या कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें, क्योंकि वो नॉन पोलर है, पानी पोलर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर है, ये ले लें और उसमें कोई कंपाउंड डाल दें
जो पोलर में डिजॉल्व है वो पोलर में चला लेयर में चला जाएगा, जो नॉन पोलर में डिजॉल्व है वो नॉन पोलर लेयर में चला जाएगा, तो इससे वो सेपरेट हो जाएंगे। दिस मेथड इज यूज फॉर पार्शियल रेजोल्यूशन ऑफ न्यूट्रल ट्रिस। तो ये मेथड यूज होता है इसके लिए, न्यूट्रल ट्रिस, एसिटाइल एसिटोनेटो कॉम्प्लेक्सेस ऑफ क्रोमियम 3, कोबाल्ट 3, रोडियम 3। तो next is the stereospecific reaction. The inorganic enantiomer react selectively or different rate with other optically active species that can be either concentrated or separated. तो inorganic enantiomer react selectively at different rates. इसमें क्या होता है, inorganic enantiomer react separately or at different state with other optical species. These can be either concentrated or separated. तो एक ही लाइन में ये इसने बता दिया कि जो कि सिलेक्टिवली रिएक्ट करते हैं या डिफरेंट रेट से रिएक्ट करते हैं। सिलेक्टिवली एक कंपाउंड किसी से रिएक्ट करेगा, दूसरा नहीं करेगा, दूसरा एनंशियोमर नहीं करेगा, तो ये सेपरेट हो जाएगा। या फिर डिफरेंट रेट से करेगा, पहला एनंशियोमर फास्ट रिएक्ट करेगा, दूसरा स्लो करेगा, तो फास्ट वाला पहला ही रिएक्शन हो जाएगा, उसको सेपरेट कर लेंगे, स्लो वाला बाद में रिएक्ट कर देंगे। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव स्पीसीज़ की स्पीड डिफरेंट रेट और सिलेक्टिविटी के हिसाब से इसको सेपरेट कर सकते हैं। मैकेनिकल सेपरेशन का मतलब है कि पिक करना, हैंड पिक करना। जैसे एल पास्चर सेपरेटेड द ऑर्गेनिक एनंशियोमर ऑफ सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट एंड सिमिलर मेथड कैन बी अप्लाइड टू द इनऑर्गेनिक सिस्टम्स। तो ये सिमिलर मेथड इनऑर्गेनिक सिस्टम में अप्लाई किया जा सकता है। द एनंशियोमर ऑफ द सॉल्ट दिस एंड दिस वर रिजॉल्व्ड बाय मैकेनिकल सेपरेशन मेथड। तो ये मैकेनिकल सेपरेशन मेथड से किए जाते हैं ये दोनों। द हैंड पिकिंग गिव द इंडिविजुअल ऑप्टिकल आइसोमर। हैंड पिकिंग भी क्रिस्टल्स, वो हैंड पिकिंग कैसे करेंगे, जब क्रिस्टल डिफरेंट कलर्स के होंगे या साइज़ के होंगे, वो हम फिर थोड़े से बारीक से इंस्ट्रूमेंट से उसको पिक कर सकते हैं एक एक करके। इन सच केसेस रेसमिंग मिक्सचर वर सीडेड विद द क्रिस्टल ऑफ वन ऑफ द एनंशियोमर। इसमें सीडेड क्या वर्ड है प्रैक्टिकल में, कि एक क्रिस्टल जैसा हमको चाहिए वैसा हम सोल्यूशन में डाल देंगे, तो वो सीड की तरह, बीज की तरह, जैसे बीज है ना, बीज की तरह एक्ट करेगा, तो वो बाकी लैटिस में भी वही उसी तरह के क्रिस्टल बनाने शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं सीडिंग। सीडेड विद द क्रिस्टल ऑफ वन ऑफ द एनंशियोमर ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट विच रिजल्टेड इन सेलेक्टिव क्रिस्टलाइजेशन। तो इस तरह से एक तरह के पर्टिकुलर जिस तरह का सीड होगा उसी तरह के क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल DlCOEn positive has been resolved by adding a crystal of D isomer। तो इस तरह से ये सेपरेट होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो बच्चे 2 पेजेस का, ये 3 पेजेस का टॉपिक हमें इतना टाइम लग गया। सो चलो आगे भी हम कंटिन्यू करते हैं इसको, ताकि चैप्टर ही ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है बच्चों, ये बड़ा ही आसान है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट। तो चलो यहाँ पे ये नेक्स्ट ही शुरू करेंगे, बाद में करेंगे।